तो जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया हुआ था सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो वहाँ पे हमने देखा था कि एक चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर को एक्सेस कर सकता है। ओके, तो वहाँ पे हमने एग्जाम्पल से समझा था। मल्टी लेवल में क्या होता है, चेन फॉर्म में चीज़ें होते हैं, मतलब एक पेरेंट होगा, उसके चाइल्ड क्लास होंगे, फिर उस चाइल्ड क्लास का चाइल्ड क्लास होगा। तो ये चेन के फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है हमारा। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है मल्टी लेवल। यहाँ पे पेरेंट क्लास है, इसका एक चाइल्ड 1 है, इस चाइल्ड का दूसरा चाइल्ड होगा, मतलब यहाँ पे एक पेरेंट होगा, उसका चाइल्ड होगा, फिर उसका एक चाइल्ड होगा। तो ये एक चेन के फॉर्म में हमें चीज़ों को प्रेजेंट करके देता है। इसी को आप बोल देते हो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टीपल अलग है, मल्टी लेवल अलग है, ये याद रखिएगा। मल्टीपल हम लोग कवर करेंगे आने वाले वीडियो में, लेकिन मल्टी लेवल में आपको चेन के फॉर्म में चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, पेरेंट क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर होगा वो चाइल्ड 1 एक्सेस कर लेगा, फिर इस चाइल्ड का जो चाइल्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने चाइल्ड 2 लिया हुआ है, वो एक्सेस कर लेगा चाइल्ड 1 के सारे प्रॉपर्टीज को। तो चूंकि चाइल्ड 1 सारे प्रॉपर्टीज एक्सेस कर रहा है किसके, पेरेंट वाले क्लास के, तो चाइल्ड 2 के पास पूरी अथॉरिटी है कि पेरेंट वाले डेटा को एक्सेस कर पाए डायरेक्टली, क्योंकि चाइल्ड 1 ऑलरेडी एक्सेस कर रहा है। ओके, तो इस केस में चाइल्ड 2 का ऑब्जेक्ट बनाइए और सारे को आप एक्सेस कर लीजिए डेटा को। ऑलराइट, सेम वही कॉन्सेप्ट है सिंगल लेवल वाला, लेकिन यहाँ पे हम लोग चेन के फॉर्म में और चाइल्ड को ले लेते हैं। तो चाइल्ड 2 का पेरेंट कौन हो गया, चाइल्ड 1। चाइल्ड 1 का पेरेंट कौन हो गया, पेरेंट। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखते हैं, इसके लिए हम लोग एक अलग से फाइल बना लेते हैं, न्यू क्लास, और ये हम लोग रख लेते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस डॉट जावा। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये आप चेक कर सकते हो, नहीं तो वो आपको बना के नहीं देगा, आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। तो मल्टी लेवल में यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, क्लास पेरेंट, और पेरेंट में यहाँ पे ले लेते हैं सपोज स्ट्रिंग में नेम। ऑलराइट, यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं ईट का, SYSO कंट्रोल स्पेस, यहाँ पे कर लेते हैं ईटिंग। फिर यहाँ पे चाइल्ड 1 बनाते हैं, तो क्लास चाइल्ड 1, कुछ भी नेम रख सकते हो, एक्सटेंड्स, चूँकि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्सटेंड्स होगा, पेरेंट कट ब्रैकेट एंटर। इसमें रख लेते हैं इसका खुद का बिहेवियर, प्रॉपर्टीज कुछ भी ले सकते हो, नेम, ईमेल, आईडी, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं वॉइड, एक मेथड ही बना ले रहे हैं, इसमें कर लेते हैं हम लोग प्ले, SYSO कंट्रोल स्पेस, यहाँ पे कर लिया प्लेइंग। ऑलराइट, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये मेथड में होगा, एक और बनाते हैं क्लास, तो कंट्रोल V, यहाँ पे चाइल्ड 2 कर लेते हैं, और ये किसको एक्सटेंड करेगा, चाइल्ड 1 को। तो चाइल्ड 1 को यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया, कैपिटल में ट्राई कीजिएगा फर्स्ट लेटर। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए, इसको कर लेते हैं वॉक, यहाँ पे कर लेते हैं वॉकिंग। अब यहाँ पे देखिए, चाइल्ड 2 का यदि ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो प्ले को भी एक्सेस कर सकता है, ईट को भी एक्सेस कर सकता है, नेम को भी एक्सेस कर सकता है, और खुद का जो इसका है वॉक उसको भी एक्सेस कर सकता है। देखते हैं यहाँ पे बना के, तो सपोज यहाँ पे हमने किया चाइल्ड 2 सी न्यू चाइल्ड 2। ऑलराइट, और यहाँ पे सी से हम लोग एक्सेस कर लेते हैं नेम को, तो नेम में कर लिया संजीत कोडर। सी से एक्सेस कर सकता है ईट को, जो कि फादर वाला है, पेरेंट क्लास वाला, और यहाँ पे सी से ये एक्सेस कर सकता है प्ले को भी, और ये खुद का एक्सेस कर सकता है सी डॉट वॉक। ऑलराइट, ये था ना हमारा, नेम को एक्सेस कर लिया इसने, जो कि ये वाला है पेरेंट वाला, उसके बाद ईट को भी एक्सेस कर लिया, प्ले को भी एक्सेस कर लिया, और वॉक को भी एक्सेस कर लिया। ओके, तो इसको हम लोग रन करते हैं, और रन करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि यदि याद हो तो लास्ट वीडियो हमने क्या किया हुआ था, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में हमने अलग से क्लास बनाया था और वहाँ पे पेरेंट लिया हुआ था।
तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब आप एक फोल्डर के अंदर, जावा प्रोजेक्ट फोल्डर है, यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग क्लासेस बना रहे हैं। तो जब आप ऑलरेडी पेरेंट क्लास ले लिए हो ना, मतलब जो नेम आप डिक्लेयर कर लिए हो, उस नेम से यदि आप दूसरे क्लास में सेम नेम से क्लास बनाना चाहोगे तो वो एरर देगा। ये हम लोग पढ़ेंगे पैकेज वाले कॉन्सेप्ट में, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि यहाँ पे अलग क्लास नेम लेने का। तो चाहो तो आप उसको डिलीट कर सकते हो पहले वाले फाइल को, और यहाँ पे आप दूसरा फाइल ले सकते हो। तो मल्टी लेवल हम लोग क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं पेरेंट 1, क्योंकि सेम क्लास नेम से आप नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको एक नई चीज़ सीखने को मिल गई होगी। यहाँ पे पेरेंट 1 और बस यही 2 जगह चेंज करना था। ठीक है, देख सकते हो अब एरर रिमूव हो गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसको राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो देख सकते हो यहाँ पे सेम वही रिजल्ट दे रहा है, ईटिंग दे रहा है, प्लेइंग दे रहा है और वॉकिंग दे रहा है। और यहाँ पे वही नेम वाला प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने प्रिंट नहीं करवाया। तो उसको भी कर लेते हैं, SYSO कंट्रोल स्पेस और C डॉट नेम। ऑल राइट, तो फिर से रन कर लेते हैं एक बार, रन एज जावा एप्लीकेशन। ऑल राइट, तो ये हो जाता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इसमें बहुत सारे आप मेथड ले सकते हो, साथ ही में प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो, चाइल्ड क्लास का भी और पेरेंट क्लास का भी। और इसमें ये नहीं है कि चाइल्ड 1 का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसके भी ऑब्जेक्ट बना के आप पेरेंट 1 के डेटा को एक्सेस कर सकते हो, और इसका जो खुद का है वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चाइल्ड 1 का भी बना लेते हैं, लेकिन चूंकि चाइल्ड 2 के पास पूरी अथॉरिटी है ना, इसलिए हम लोग चाइल्ड को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ भी चाइल्ड 1 ले लेते हैं, और चाइल्ड 1 के लिए यहाँ पे ले लेते हैं C1। अब C1 से ये एक्सेस कर सकता है किसको, ईट को, जो कि फादर वाला है। तो यहाँ पे फिर से कर लेते हैं C1 डॉट ईट, और इसका जो खुद का है वो भी कर लेते हैं कंट्रोल V, C1 डॉट प्ले, जो इसका खुद का है ना प्ले मेथड, तो ये खुद को भी एक्सेस कर सकता है। तो इसको प्रिंट करवा लेते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो दे सकते हो यहाँ पे आ गया 2 बार ईटिंग, एक C के थ्रू और एक C1 के थ्रू, जो कि चाइल्ड 1 का है। ऑल राइट, तो ये हो जाता है आपका इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, और इनहेरिटेंस में भी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।